प्यारे बच्चों, पाठ जो हमारा 9वां है बुद्धिमान गोपाल कह, इसका आज संस्कृत उच्चारण जो है और हिंदी अनुवाद हम साथ साथ करेंगे। आप सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे बेटा इसको। एकः चित्रकारः आसीत्, एक चित्रकार था। चित्र निर्माणे तस्य अतीव रुचि आसीत्, चित्र बनाने में उसकी बड़ी रुचि थी। ठीक है ना। आसीत जो है अस धातु है, लंग लकार जो है प्रथम पुरुष एकवचन है। यत्र यत्र सः, जहाँ जहाँ वह शोभनानि दृश्यानि पश्यति स्म, जहाँ जहाँ वह सुंदर दृश्य देखता था। तत्र तत्र, वहाँ वहाँ, सह चित्र निर्माणम करोति स्म, वहाँ वह चित्र निर्माण करता था। एक बार सह मने वह कौन? चित्रकार। नगराद बहि अगच्छत, नगर से बाहर, शहर से बाहर आया गया। तत्र पर्वतानां पृष्ठात्, वहाँ पर्वतों के पीछे, सूर्यस्य स्वर्णरश्मयः, सूर्य की सुनहरी किरणें, वातावरणं स्वर्णमयं कुर्वन्ति स्म, तो वहाँ पर्वत के पीछे सूर्य की स्वर्णमयः, सुनहरी जो किरणें थी वो वातावरण को सुनहरा बना रही थी, कर रही थी। एतत् शोभनम दृश्यम दृष्ट्वा, यह है सुंदर दृश्य देखकर। एतत् मनी है, क्योंकि दृश्यम शब्द है जो वो नपुंसकलिंग है, इसलिए यहाँ एतत् आया है। इसका जो है क्या है, वो विशेषण है, और जो है शोभनम भी जो है विशेषण है। दृष्टवा दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय है। यह सुंदर दृश्य देखकर वह शमन, वह पर्वत प्रदेशम आरूह्य, पर्वत प्रदेश पर, पर्वत पर जो है आरूह्य चढ़कर चित्र निर्माणम प्रारब्ध, चित्र निर्माण शुरू करता है। यदा चित्रम पूर्णम अभवत, जब चित्र पूरा होता है, यदा मैंने जब, चित्र जब पूरा होता है, तदा तब, सह मैंने वह चित्रकार, कदाचित कभी, वामतः कभी बाएं से, कदाचित दक्षिणतः और कभी दाएं से, अनेक बार चित्रम अपश्यत, चित्र को देखता है। जब चित्र पूरा हो जाता है तो कभी बाएं से कभी दाएं से वह चित्र को देखता है। तस्मिन् लीनः सह स्वस्थितिं विस्मृतवान्, अपनी जो है तस्मिन यानी चित्र में, अधिकरण में पर, चित्र में लीन होकर वह स्वस्थितिं विस्मृतवान्, अपनी स्थिति को भूल जाता है। क्या हो जाता है? अपनी स्थिति को भूल जाता है। विस्मृतवान्, वी उपसर्ग है, स्मृ धातु है और कत्वतु प्रत्यय है। वी स्मृ प्लस कत्वतु, विस्मृतवान्। तत्र एकः गोपालकः धेनुं चारयति स्म, वहाँ एक जो गवाला है वो धेनु, जो बकरी है, वो जो गाय है, जो गवाला है वो गाय चरा रहा था। सः तं चित्रकारं पर्वतस्य कोणे स्थितम् अपश्यत्, वह उस चित्रकार को पर्वत के कोणे, किनारे पर स्थित, कोणे, ये देखो कोणे शब्द है, कोणे जो है सप्तमी एक वचन है, कोने किनारे पर स्थित अपश्यत, खड़ा देखता है। वह जो गवाला है उस चित्रकार को पर्वत पहाड़ के किनारे पर खड़ा देखता है। गोपालकः, गवाला अचिंत्यत, सोचता है, यदि एषः चित्रकार, यदि यह चित्रकार एकम अपि पदम, एक भी कदम, पृष्ठतः पीछे जो है चलता है, त्रही तो पर्वतात नीचे ही पतिष्यति, तो पर्वत से नीचे गिर जाएगा। तो पर्वताति मैंने कहा था ना कि अलग होने और तुम नीचे गिर जाएगा, यानी अलग हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, इसलिए पंचमी विभक्ति है। पतिष्यति पत धातु है, लृट लकार है और एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन। तो यदि एक कदम भी पीछे चला तो ये नीचे गिर जाएगा। यदि सह चित्रकारम आहवयति, यदि वह चित्रकार को बुलाता है, आवाज़ देता है, तदा अपि, फिर भी, ध्यान भंगेन, ध्यान भंग होने से, सह पतिष्यति, वह गिर जाएगा। तदा किम करणीयम, तब क्या करना चाहिए? सहसा, अचानक, किंचित विचार्य, कुछ सोच करके, सह पर्वतस्य उपरि अगच्छत, वह पर्वत के ऊपर गया। सह कह गोपालकः, वह गवाला जो है पर्वत के ऊपर चढ़ गया। तत्सुंदरम चित्रम, उस सुंदर चित्र को, छिन्नम कर्तुम प्रारब्ध, फाड़ना शुरू कर दिया उसने, गवाले ने। एतद् दृष्ट्वा, यह देखकर, दृश्य फिर आ गया, दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय, यह देखकर, दृष्ट्वा देखकर, चित्रकार क्रोधितः भूत्वा, क्रोधित होकर, यहाँ फिर भू धातु कत्वा प्रत्यय भूत्वा,
तो फिर चित्रकार क्रोधित होकर गोपालकं प्रति अधावत, गवाले की ओर दौड़ा। गोपालकः कथयत्, गवाला कहता है, मया तव चित्रम छिन्नम परंतु तव जीवनम रक्षितम। मया मेरे द्वारा या फिर मैंने तुम्हारे चित्र को फाड़ दिया, परंतु तव जीवनम रक्षितम, परंतु तुम्हारे जीवन को जो है बचाया है, तुम्हारे जीवन की रक्षा की है। इदम ज्ञात्वा, जी धातु कत्व प्रत्यय, ज्ञात्वा यह जानकर चित्रकारः गोपालकस्य, गवाले का धन्यवादम अकरोत्, धन्यवाद करता है, या फिर यह जानकर चित्रकार ने गवाले का धन्यवाद किया। गोपालकस्य विवेकेन चित्रकारस्य जीवनम रक्षितम। गवाले के विवेक से, बुद्धि से चित्रकारस्य, चित्रकार का जीवन जो है वो बच गया। ठीक है, इस प्रकार हम जो है एक बार फिर इस जो निचला स्टैंड है उसकी हिंदी पढ़ेंगे कि वहाँ एक गवाला, जो गवाला है वो गाय चरा रहा था, वह चित्रकार को पर्वत के किनारे पर स्थित खड़ा देखता है। और गोपाल का गवाला अचिंत्यत, गवाला जो है सोचता है, यदि यह चित्रकार एक भी कदम पीछे चला तो यह पर्वत से नीचे गिर जाएगा। यदि वह चित्रकार को आह्वयति बुलाता है तदापि फिर भी ध्यान भंग होने के कारण वह नीचे गिर जाएगा। तदा किम करणीयम, तब क्या करना चाहिए। सहसा, और कुछ विचार करके वह पर्वत के ऊपर गया। तत्सुंदरम, वह सुंदर चित्र फाड़ना शुरू कर दिया। यह देखकर जो चित्रकार वो क्रोधित हुआ और गवाले की ओर दौड़ा। गवाला जो गोपालक है, अकथयत वो बोला, मैंने तुम्हारे चित्र को फाड़ दिया परंतु तुम्हारे जीवन को बचा लिया। इदम ज्ञात्वा, यह जानकर चित्रकार गवाले का धन्यवाद करता है, और गवाले के विवेक से, बुद्धि से चित्रकार के जीवन की रक्षा होती है। तो बेटा इसका अनुवाद अच्छी तरह से आपने लर्न करना है, पढ़ना है, याद करना है। और इसमें आए जो व्याकरण शब्द हैं, पृष्ठात है, सूर्यस्य आरूह्य, पर्वत प्रदेशम जो है इसमें अव्यय हैं, यदा तदा, ठीक है ना, नग बही एकदा, ये इस प्रकार के जो अव्यय हैं उनको भी छांट लेना है। जो धातु के जो रूप हैं उनको भी छांटना है, शब्द रूपों को छांटना है। जो विभक्ति है, किसके योग में कौन सी विभक्ति लगती है, तो आप इसमें व्याकरण को अच्छी तरह से हिंदी के बाद लिख लेंगे। ठीक है बेटा, और इसकी हिंदी अच्छी तरह से समझ लेंगे। यदि फिर भी कुछ न आए समझ में तो वो मुझसे पूछ लेंगे। अस्तु, धन्यवाद।